कितने मुसलमान थे उत्तराखंड में? केवल 1%, 1 लाख। आज 2023 में जब सर्वे हुआ तो 1 लाख के 25 लाख कहां से हो गई? जबकि मस्जिद नाम की कोई चीज है ही नहीं। वही यहाँ की उत्तराखंड में जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं उनका वेरिफिकेशन हो। आक्रोश फिर एक मस्जिद को लेकर है, लेकिन तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की नहीं, बल्कि संभल से करीब 357 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की शांत वादियों में बसे उत्तरकाशी की हैं, जहां हिंदू समुदाय करीब 1.5 महीने बाद एक बार फिर एकजुट हुआ और बाड़ाहाट में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर महापंचायत की, जिसमें हिंदू संगठन के नेताओं के साथ ही आसपास के हिंदू समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए। इसके लिए रामलीला ग्राउंड में एक बड़ा मंच बनाया गया। देवभूमि विचार मंच के बैनर तले बुलाई गई इस महापंचायत में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विवादित भाषणों के लिए मशहूर हैदराबाद के विधायक टी राजा भी पहुंचे। महापंचायत के लिए इस बार चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई ताकि किसी भी तरह के बवाल को टाला जा सके। 16 शर्तों के साथ इस महापंचायत की अनुमति दी गई, जिसमें खास तौर से हेट स्पीच और राजनीतिक भाषणबाजी को लेकर सख्त हिदायत दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इससे पहले बाड़ाहाट की इस मस्जिद के खिलाफ दिवाली से पहले 24 अक्टूबर को निकाली गई जन आक्रोश रैली में खूब पथराव और लाठीचार्ज हुआ था। मामला कोर्ट में है, इसलिए प्रशासन इस बार ज्यादा सतर्क रहा। उत्तरकाशी में महापंचायत का सबसे मुख्य कारण ये है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से 2000 में 1 लाख की जनसंख्या इन लोगों की थी और 25 लाख हो गई है, वहीं जगह जगह जमीनें खरीदकर अवैध मस्जिदों का निर्माण कर रहे हैं, अवैध मजारों का निर्माण कर रहे हैं। ये दुखदाई है। अवैध मदरसों का निर्माण कर रहे हैं और हमारे सरकार के धन संपत्ति पर भारी चोट पहुंचा रहे हैं। वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, मसूरी का थूक जिहाद, यानी कि कंप्लीट तरीके से उत्तराखंड के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, यहाँ के हाव भाव को बदलने के लिए इनने पूरी प्लानिंग की है। हिंदू पक्ष लगातार इस मस्जिद को हटाने की मांग कर रहा है, लगातार आंदोलन कर रहा है। असल में इन तमाम तस्वीरों के पीछे एक सवाल छिपा हुआ है कि क्या उत्तरकाशी के घर में साजिशन मस्जिद बनाई गई है या फिर पहाड़ पर उसके खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन सिर्फ कुछ बवालियों की जिद है। आगे तफसील से उसकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो मस्जिद की नहीं है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि 70 साल से मस्जिद मौजूद है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि खाता धारकों की जमीन पर मस्जिद बनाई गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दस्तावेजों में मस्जिद का प्रमाण है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मस्जिद को हटाना होगा। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारी मस्जिद है, नमाज यहीं पढ़ेंगे। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि म्यूटेशन को लेके, जैसे सरदार सिंह जो थे मालिक इसके, उनकी मौत हो गई थी 1991 में। जो हिंदू पक्ष है उसका आरोप ये है कि जो म्यूटेशन है वो गलत तरीके से कराया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या म्यूटेशन में एक्स पार्टी कराया गया? ये सब आपको जानकारी है? जी, इसकी जानकारी हमने अपने बड़ों से सुनी है। इसमें ये बिल्कुल गलत कहना है कि गलत तरीके से किया गया है, जबकि जो मृतक सरदार सिंह थे उनकी मौजूदगी में ही सन 1969 में जब ये रजिस्ट्री कराई गई थी, उसी वर्ष यहाँ पर जो है मस्जिद तामीर कर दी गई थी और तब से लेकर आज तक 55 वर्ष हो गए हैं। इसमें शांतिपूर्वक ढंग से इबादत की जा रही है और किसी किस्म का इसमें कोई, किसी ने आज तक, ना तो प्रशासन ने ना कहीं ने कोई हमें कुछ में वो नहीं किया कि ये मस्जिद नहीं है। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट में वरुणावत पर्वत की तलहटी में ये मस्जिद साल 1969-70 में बनाई गई थी। मस्जिद के लिए करीब 4 नाली और 15 मुट्ठी भूमि का सौदा किया गया। जानकारी के मुताबिक एक समुदाय के शख्स ने दूसरे समुदाय के 7 लोगों को जमीन बेची थी। साल 2004 में इस मस्जिद की जमीन का दाखिला खारिज कर दिया गया और उसी के बाद से मस्जिद विवादों में आ गई। सितंबर 2023 में उत्तरकाशी के संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ नाम के संगठन ने इस मस्जिद को अवैध करार देकर जिला प्रशासन से इसके निर्माण को लेकर आरटीआई में जानकारी मांगी। संगठन का ये दावा है कि मस्जिद को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें बताया गया कि राजस्व अभिलेखों में इस जमीन पर किसी भी तरह के मस्जिद का निर्माण नहीं दर्शाया गया।
इसलिए हिंदू पक्ष इसे अवैध तरीके से बनाई मस्जिद बता रहा है। हमारे धामी जी से निवेदन है, उत्तराखंड के जो हमारे डायनामिक मुख्यमंत्री हैं उनसे निवेदन है कि आप इनके वोट की चिंता मत करें, क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट करने वाले नहीं हैं। और पूरा का पूरा 1 करोड़ जो उत्तराखंड का जो हिंदू है वहां आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देने के लिए आज खड़ा हुआ है और आशीर्वाद दिया भी है। तो उन सभी हिंदुओं की डिमांड को आप सुनिए, और हिंदू की डिमांड है कि हमारे पवित्र उत्तराखंड को अपवित्र हम होने नहीं देंगे, और जो इलीगल जो मज़ारे हैं, जो इलीगल जो मस्जिदें हैं, उसको उखाड़ फेंकिए। ये आज उत्तराखंड का हिंदू की डिमांड है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जिस जमीन पर यह मस्जिद है उसका दाखिला खारिज यानी मालिकाना हक का ट्रांसफर साल 2004 में हुआ है और साल 2005 में तहसीलदार के आदेश में यहां मस्जिद बताई गई, जबकि इससे 17 साल पहले 20 मई 1987 के यूपी वक्फ के गजट में इसे मस्जिद बताया गया है। हिंदू संगठन इस बात का हवाला देकर ये दावा कर रहे थे कि इस जमीन को भूमिधरी खाते में दिया गया था, जिसके तहत जमीन का इस्तेमाल खेती या आवास के लिए होना था। लेकिन यहां धीरे धीरे धार्मिक जुटान शुरू कर दिया गया और मस्जिद खोल दी गई। मेरे साथ उस जमीन के जो मालिक रहे हैं, उनके मेरे साथ जो बच्चे हैं इस समय, वो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सरदार सिंह आपके दादा लगते थे। क्या ये जो म्यूटेशन हुआ है 2004 और 5 में, इसकी कोई जानकारी आपको थी? इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, उसकी न शासन प्रशासन कोई चिट्ठी मिली है, न उसकी कोई जानकारी हमको। कोई किसी प्रकार का नोटिस आया हो आपको? नोटिस 2006 में आया था उसके लिए कि भाई आपका जो ये बाणवत पर्वत आया था, हाँ। उसमें जो कंपनसेशन बना होगा उसके लिए नोटिस आया था कि वो जो है आपके नाम पे यहाँ पर आइए, हाँ। और जो है अपना वो करवाइए, हाँ। तो हमने उसमें हम गए नहीं, क्योंकि जब ये मालूम हुआ 2004 में ही दागा खारिज हो गया था, जिसकी जानकारी में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तहसील से मैं ये जानना चाहूंगा, आप उनके पुत्र हैं सरदार सिंह के, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको किसी प्रकार का नोटिस आया, किसी तरह का की म्यूटेशन करने जा रहे हैं, एनओसी मांगी गई? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। आगे बढ़ने से पहले अब जरा एक बार फिर इस मस्जिद की बनावट पर भी गौर कर लीजिए। उत्तरकाशी की इस मस्जिद की बनावट सामान्य मकानों की तरह है और ऐसा लगता है कि इसे बनाते वक्त इसकी मजहबी पहचान को छिपाया गया। सवाल यही है कि अगर ये 70 साल पुरानी मस्जिद है तो इसकी बनावट इस्लामिक शैली में क्यों नहीं है? गुंबद और मीनारे क्यों नहीं हैं इस मस्जिद में, जो किसी मस्जिद की पहचान होते हैं? इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि भूमि धारक की जमीन हुए हैं। आज दुर्भाग्य देखिए कि हिंदू को जगाने के लिए और लैंड जिहादियों को भगाने के लिए इस प्रकार की पंचायतों का आयोजन किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 2000 में, तब कितनी मज़ारें थी, कितने मस्जिदें थी उत्तराखंड में। यहाँ सर्वे होना बहुत जरूरी है। आज देखिए, चारों धाम इस उत्तराखंड की पवित्र धरती पर, यानी देवों की भूमि कहा जाता है। अगर स्वर्ग देखना है तो उत्तराखंड चले जाए। इस प्रकार के हमारे पूर्वज कहते हैं और आज भी कईयों लोग कहते हैं। कईयों बार हम चार धाम की यात्रा के लिए आते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, लेकिन इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पिछली कांग्रेस की सरकार ने किया है। उत्तरकाशी से इस मस्जिद विवाद में पहाड़ों की शांत वादी में तनाव का माहौल है। महापंचायत के आयोजकों का कहना है कि न सिर्फ उत्तरकाशी बल्कि पूरी देवभूमि की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर बाहरी तत्वों का प्रभाव बढ़ रहा है। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक मस्जिदों और अवैध मज़ारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर प्रोटेस्ट हो ही रहा है। अभी हाल में हिमाचल में संजौली मस्जिद को लेकर भारी बवाल हुआ था। हिमाचल की ही कसुम्पटी में मस्जिद को भी स्थानीय लोग अवैध बता रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल की ही मंडी और बिलासपुर में बनाई गई मस्जिदों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक क्या देवभूमि में किसी प्लानिंग के तहत डेमोग्राफी चेंज की साजिश रची जा रही है? क्योंकि पहाड़ों की डेमोग्राफी तेजी से चेंज हो रही है,
जहां तक उत्तराखंड का सवाल है तो राज्य का गठन जब साल 2000 में हुआ था, तब नए बने राज्य में 2001 की जनगणना के मुताबिक करीब 1 लाख आबादी ही मुस्लिमों की थी, जो 2011 में बढ़कर 14 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस दौरान हिंदुओं की आबादी की वृद्धि दर 16% रही तो मुस्लिमों की जनसंख्या 39% के हिसाब से बढ़ी। ये आंकड़े तब के हैं जब बीते 1 दशक से भारत की जनगणना के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। उत्तराखंड में बीते 10 सालों में कैसे हिंदू घटते गए और मुस्लिम बढ़ते गए, अब उसका आंकड़ा भी देखिए। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की आबादी में हिंदू 84.95% थे, जबकि मुस्लिम 11.92% थे। 2011 की जनगणना तक हिंदू आबादी घटकर 82.97% रह गई थी और मुस्लिम आबादी बढ़कर 13.95% हो गई थी, जो 10 वर्षों में 2% की बढ़ोतरी दिखाता है। स्थानीय लोग गुस्से में हैं। वो अक्सर इल्जाम लगाते हैं कि बाहरी लोग आकर उनकी सभ्यता और संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि धामी सरकार आने के बाद उत्तराखंड में अवैध तरीके से बनाई गई करीब 450 मज़ारों को हटाया जा चुका है। स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए उत्तराखंड में जनसांख्यिकी परिवर्तन, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ एक्शन लेते हुए पूरे राज्य में पुलिस ने वेरिफिकेशन अभियान चलाया हुआ है। उत्तरकाशी से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।